सबलाइन टेक्स्ट आपका कुछ इस तरह से आपको शो होता है, ठीक है। इसके अंदर काम करने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ता है कि अगर आपने इससे पहले देखो बच्चा, जो भी सॉफ्टवेयर है, वीएस कोड सॉफ्टवेयर है या सबलाइन टेक्स्ट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, काम दोनों का बिल्कुल सेम है, ठीक है। जो चीज आप वीएस कोड के अंदर लिखते हो वही चीज आप लोग सबलाइन टेक्स्ट के अंदर लिखते हो, डिफरेंस उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप लोगों की अपनी होती है, कुछ लोगों को एक सॉफ्टवेयर की आदत होती है, जैसे मुझे सब रैम टेक्स्ट की आदत है, मैं इसी के ऊपर ही कोडिंग करती हूँ, मैं इसी के ऊपर वर्क करती हूँ, तो मैं इसी को कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। सेम एज इट इज आप लोग अगर वीएस कोड के ऊपर करना चाहते हो तो आप वीएस कोड के ऊपर करो, अगर आप लोग सब रैम टेक्स्ट के ऊपर करना चाहते हो तो आप लोग सब रैम टेक्स्ट के ऊपर कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो सब रैम टेक्स्ट के ऊपर अगर आप लोगों ने काम करना है तो सब रैम टेक्स्ट के ऊपर काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपके पास पहले डाउनलोड करने का तरीका बता देती हूँ आपको कि डाउनलोड कैसे होगा आपके पास। आपको ने जस्ट गूगल के ऊपर जाना है और यहाँ पे आप लोग टाइप करोगे सबलाइन टेक्स्ट, ठीक है। सबलाइन टेक्स्ट 3 के नाम से आप सिंपल टाइप करोगे तो आपके पास इस तरह से एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी सबलाइन टेक्स्ट की, ठीक है। इसको आप लोगों ने विंडोज 64 बिट के साथ आप लोगों ने इसको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, और इंस्टॉलेशन के लिए सिंपल आप नेक्स्ट कर दोगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ से अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके ऊपर वर्क करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अगर आप यहाँ पे राइट साइड पे देखो, नीचे राइट साइड पे नीचे देखो, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन शो हो रहा होगा प्लेन टेक्स्ट के नाम से, ठीक है। आपने जस्ट इस प्लेन टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस शो हो रही है, ठीक है। उसके अंदर आपको यहाँ पे HTML भी शो हो रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे HTML के ऊपर क्लिक करना है। HTML के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टाइप करोगे HTML और साथ प्रेस कर दोगे कंट्रोल, और जो आपके पास स्पेस की होती है, टैग की होती है ना, जिससे आप स्पेस देते हो, कंट्रोल और स्पेस गट्ठा प्रेस करोगे तो आपके पास यहाँ पे प्रॉपर उसका साइंटिक्स शो हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गई बात। अब टाइटल के अंदर आप लोगों को, आपको अच्छे से पता है कि आप टाइटल के अंदर क्या चीज देते हो। यहाँ पे आपके पास, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इस साइंटिक्स को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ आपको। आई थिंक सो वैसे आपको मैम ने डिफाइन किया होगा, बट मैं एक दफा फिर डिफाइन कर देती हूँ कि किसी की अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो ना आए, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट टैग शो हो रहा है, इसको आप सेल्फ क्लोज टैग भी कहते हो। सेल्फ क्लोज टैग मीन्स दैट ये वो टैग है जिसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद क्लोज है, ठीक है। ये ओपन भी है और ये क्लोज भी है, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सा टैग है, सेल्फ क्लोज टैग है। तो सेल्फ क्लोज टैग डॉक टाइप HTML, डॉक टाइप HTML आपको ये क्या चीज डिफाइन करता है, डॉक टाइप HTML आपको ये चीज डिफाइन करता है कि आप अपने HTML का वर्जन कौन सा यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो डॉक टाइप HTML आपको शो हो रहा है, इट्स मींस दैट आप यहाँ पे HTML का वर्जन 5 यूज कर रहे हो। अगर यहाँ पे आप ये टैग नहीं लिखते तो इट्स मींस दैट आप HTML का वर्जन 4 या HTML का वर्जन 3 यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज डिफाइन करने के लिए, अपने ब्राउजर को बताने के लिए कि आप HTML का वर्जन कौन सा यूज कर रहे हो, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे लिखते हो, ठीक है। उसके बाद आपका HTML ये वाला जो टैग है, इसको आप लोग रूट एलिमेंट भी कह सकते हो, रूट एलिमेंट भी कह सकते हो, रूट टैग भी कह सकते हो, या पेरेंट टैग भी कह सकते हो। ये आपके पास मेन टैग है जिसके अंदर आप लोग क्या करते हो, वर्किंग करते हो, ठीक है। इस रूट टैग के अंदर अब आपके पास दो टैग्स आते हैं, एक आपके पास हेड टैग आता है और एक आपके पास बॉडी टैग आता है, ठीक है। हेड टैग आपको ये डिफाइन करता है कि आप लोग हेड टैग के अंदर आप जो भी काम करते हो, इट्स मींस दैट वो इन्फॉर्मेशन होती है आपके ब्राउजर के लिए। आपने अपने ब्राउजर को कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है तो वो आप किसके अंदर लिखते हो, हेड पार्ट के अंदर लिखते हो, सही है। बॉडी के अंदर आप जो भी चीज लिखते हो या जो भी वर्क करते हो, इट्स मींस दैट वो आपके यूजर के लिए इंफॉर्मेशन है। बात समझ आ गई। तो हेड पार्ट के अंदर हम जो भी चीज लिखेंगे वो किसके लिए होगी, ब्राउजर के लिए होगी, और बॉडी पार्ट के अंदर हम जो भी चीज लिखेंगे वो किसके लिए होगी, यूजर के लिए होगी। अब हेड पार्ट के अंदर आपके पास एक मेन टैग आता है, दैट इज योर टाइटल टैग। टाइटल के अंदर आपने जो आप काम कर रहे हो उसके मुताबिक आप दे सकते हो, अपनी वेबसाइट का नाम दे सकते हो, अपने बिजनेस का नाम दे सकते हो, आप जो नाम यहाँ पे देना चाहते हो आप यहाँ पे एज अ टाइटल शो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं टाइटल शो करती हूँ मंडे, ठीक है। मैंने मंडे सेव कर दिया। ये चीज की भी है लास्ट क्लास में आप लोगों ने, टाइटल, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल एस कर रही हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर रही हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर आप सेव कर दो, फॉर एग्जाम्पल मंडे के नाम से ही मैं सेव कर देती हूँ, और मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर जाके इसको ओपन करती हूँ तो ओपन करने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आपके पास ये फाइल पड़ी हुई है monday.html के नाम से, मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये देखो, अब यहाँ पे जो मैंने टाइटल दिया था वही टाइटल अब मुझे यहाँ पे वो क्या कर रहा है, शो कर रहा है। क्लियर। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, हम लोग कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं ना, लाइक जैसे मैं यहाँ से ये क्लासेस की वेबसाइट ओपन कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका टाइटल के साथ यहाँ पे आपको एक छोटा सा इमेज भी शो हो रहा है, एक छोटा सा लोगो भी शो हो रहा है, ऐसे ही है। अगर आपने अपना फॉर एग्जाम्पल आप देखो, हमारा मंडे शो हो रहा है लेकिन यहाँ पे हमें लोगो शो नहीं हो रहा है, एक सिंपल सा बाय डिफॉल्ट एक आइकन शो हो रहा है, ठीक है।
इसकी जगह आप अपनी मर्जी से अगर कोई इमेज लगाना चाह रहे हो, कोई भी लोगो लगाना चाह रहे हो, तो आप वो भी लगा सकते हो। उसको लगाने के लिए आप लोग क्या करते हो, आप लोग जस्ट यहाँ पे जाओगे, जैसे आपने टाइटल दिया है, टाइटल के बाद आप लोगों के पास एक टैग होता है जिसको आप लोग क्या कहते हो, लिंक का टैग देते हो, आइकन का टैग देते हो, लिंक का टैग देते हो आप, ठीक है। इस लिंक के टैग के अंदर आप लोग जैसे आरईएल के अंदर लिखा हुआ है स्टाइल शीट, और ये देखो, अब अगर मैं इसको डिफाइन करूँ ना, लिंक के अंदर रेड कलर की जो भी चीज लिखी हुई है, इट्स मींस दैट ये आपका टैग का नेम है, क्लियर। और इसके अंदर जो भी आपको ग्रीन में कलर शो हो रहा है, जैसे आरईएल है, टाइप है, एचआरईएल, ये जो चीज आपको शो हो रही है, इट्स मींस दैट ये चीज आपके एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है कि आपके टैग के अंदर आपने कोई एडिशनल चीज ऐड करनी है, ठीक है, कोई एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, तो वो किसके थ्रू आप लोग ऐड करते हो, एट्रीब्यूट के थ्रू करते हो। तो मेन आपके पास टैग कौन सा है, लिंक, और उसके अंदर जो आपके पास पार्ट शो हो रहे हैं वो आपके एज अ एट्रीब्यूट शो हो रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आरईएल के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है स्टाइल शीट, मैंने स्टाइल शीट नहीं देनी, मैंने यहाँ पे एज अ आइकन शो करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, आइकन, आइकन। अब टाइप के अंदर आप क्या लिखते हो, इमेज को आप क्या शो करना चाहते हो, कोई भी इमेज है उसको एज आइकन शो करना चाहते हो, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगी इमेज, देन एक्स आइकन भी आप दे सकते हो, एक्स एक्सिस पे आपको आइकन चाहिए तो आप एक्स आइकन भी दे सकते हो, इस तरह करके आप यहाँ पे दोगे। एचआरईएफ के अंदर जो भी इमेज आपने एज आइकन शो करनी है, यहाँ पे उस इमेज का नेम विद एक्सटेंशन देते हो, ठीक है। ये बात आप लोगों को क्लियर होगी कि आपके जहां पे आपके पास फाइल पड़ी हुई है, आपकी इमेज भी वहां पे पड़ा होना मस्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास फिलहाल तो कोई इमेज नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे कोई ना कोई इमेज डाउनलोड कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये लोगो है, इसी को डाउनलोड कर देते हैं, ठीक है। ओके, मैंने इसको डेस्कटॉप के अंदर सेव कर दिया डाउनलोड डॉट जेपीईजी के नाम से, तो जेपीईजी उसकी एक्सटेंशन है और डाउनलोड उसका नाम है, क्लियर है। तो अब मैं इसको अगर यहाँ पे लिखना चाहूंगी तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, यहाँ पे जस्ट सबसे पहले मैं लिखूंगी डाउनलोड डॉट जेपीईजी, ठीक है, नाम और एक्सटेंशन लिखा होना मस्ट है। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद मैं जस्ट ब्राउजर के ऊपर जाऊंगी और इसको मैं यहाँ से क्या कर दूंगी, रिफ्रेश करूंगी। तो अब ये देखो यहाँ पर अब आपको प्रॉपर टाइटल के साथ आपको आपका आइकन भी क्या हो रहा है, शो हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन मेरी समझ आ रही है, ओके दैट्स गुड। ओके, फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हेड पार्ट के अंदर हम लोग यही काम करेंगे। अब हम बात करते हैं बॉडी पार्ट की। बॉडी पार्ट के अंदर आप लोगों ने जितने भी बेसिक टैग्स हैं आप सबने वो की सारे देख लिए हैं, ठीक है। एक दफा आप लोग मुझे नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, या एक मुझे अपने ग्रुप में लिस्ट भेज दीजिएगा कि मैम हमने ये टैग्स कर लिए हैं, ताकि अगर कोई टैग आप लोगों का मिसिंग है तो वो टैग फिर मैं आपको करवा दूँ, ठीक है। मैं कुछ नाम जो मेन टैग्स हैं उनके नाम लेती हूँ, अगर आप लोगों ने ये कर लिए हैं तो मुझे बता दो, नहीं किए तो फिर मैं आपको बता दूंगी। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स देख लिया आप लोगों ने, H1 H2 H3 ये टैग्स आपके देख लिए। पैराग्राफ का टैग पी टैग देखा आपने, स्पेन का टैग, स्पेन टैग नहीं देखा, अच्छा। उसके बाद एंकर का टैग देखा आप लोगों ने, स्ट्रॉन्ग का टैग देखा है, अंडरलाइन के लिए आप लोग यूज करते हो, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन तीनों देख लिया आप लोगों ने। एड्रेस का टैग, ओके। उसके बाद और कौन सा, प्री टैग देखा आप लोगों ने, प्री भी देख लिया आप लोगों ने। एंकर का टैग भी हो गया, इमेज का टैग भी हो गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट ये भी देख लिया आप लोगों ने, यूएल और ओएल। अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट नहीं देखी आप लोगों ने, ठीक हो गया। उसके अलावा आपके पास टैग्स आते हैं, चलें कर लेते हैं, फिर जो ना होगा तो फिर बता दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को मैं यहाँ पे बताती हूँ कि स्पेन का टैग क्या होता है। जैसे आपके पास आप लोगों ने H1 का टैग, CSS का कोई पार्ट किया आप लोगों ने अभी तक, ठीक हो गया, दैट्स गुड। अच्छा, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग के अंदर जैसे मैं H2 का टैग देती हूँ ना, H2 के टैग के अंदर मैं जो भी स्टेटमेंट लिखती हूँ वो क्या करता है, आपके वेब पेज की जितनी विड्थ है उसके मुताबिक वो विड्थ लेता है, मतलब जितनी आपकी पूरी वेब पेज की विड्थ है ना वो उतनी विड्थ लेगा। कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक टैग यूज करती हूँ H2 का, और इस H2 के टैग के अंदर मैं फॉर एग्जांपल लिखती हूँ हेलो वर्ल्ड, और मैंने H2 का टैग क्लोज कर दिया। ऐसे ही मैं कंट्रोल एस करूंगी तो ये देखो अभी ये चीज मुझे कैसे शो हो रही है, ये चीज मुझे कुछ इस तरह से हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तो मुझे टेक्स्ट आपके पास कितना सा है, आपके पास टेक्स्ट टोटल ये है, ठीक है। अब हमें देखना चाहिए कि इट्स मींस दैट विड्थ भी तो इतनी ही होनी चाहिए ना जितना आपका टेक्स्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप H2 का टैग ले रहे हो तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉर्नर तक
पूरी की पूरी विड्थ लेगा। इसको आप कहोगे कि ये आपके पूरे वेब पेज के मुताबिक विड्थ लेता है। इसको कुछ इस तरह से मैं डिफाइन करती हूँ। यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये चीज़ है क्या। इसको आप लोग सीएसएस भी कहते हो, बट फिलहाल मैं आपको सीएसएस नहीं करवाऊंगी, बट जस्ट आपको ये दिखाने के लिए कि वो कैसे पूरे वेब पेज की विड्थ लेता है, वो चीज़ डिफाइन कर रही हूँ कि कितनी विड्थ ले रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है स्टाइल का, जिसके अंदर मैं यहाँ पे दे देती हूँ बैकग्राउंड कलर। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया पिंक। ठीक है, अब देखना, मैं इसको फ्रेश कर रही हूँ ना, ये देखो, समझ आई। हेलो वर्ल्ड मैंने जस्ट लिखा है, लेकिन उसकी विड्थ कितनी है, पूरे वेब पेज के मुताबिक विड्थ है। ठीक है, तो आपके पास ये जितने भी टैग्स हैं, जैसे H1 का टैग है, H2 का टैग है, H3 का टैग है, H4 का, H5 का, H6 का टैग हो गया, पैराग्राफ का टैग हो गया, ये सारे के सारे टैग्स आपके क्या करते हैं, आपके पूरे वेब पेज की विड्थ लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं स्पेन टैग की बात करूं तो स्पेन का टैग ऐसा नहीं है। स्पेन का टैग क्या करता है, कंटेंट बेस्ड विड्थ ले रहा है। कंटेंट बेस्ड विड्थ मतलब कि जितना आपका टेक्स्ट है वो उतनी ही उसकी विड्थ लेगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर यही चीज, अगर जैसे मैंने ये हेलो वर्ड H2 के अंदर लिखा ना, इसको मैं H2 की जगह मैं लिख देती हूँ स्पेन में। ठीक है, और इसको भी मैं क्लोज पीसी में कर देती हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस मैंने किया। अब मैं जाके जब इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ये देखो जितना आपका टेक्स्ट है वो उसकी इतनी विड्थ ले रहा है। बात समझ आ गई, डिफरेंस समझ आ गया कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग जो है आपके पास वेब पेज बेस विड्थ क्या होती है और कंटेंट बेस विड्थ क्या होती है। मेरी समझ आ रही है तुम तीनों को, पक्की बात है, हाँ सही से आ रही है। अगर ज्यादा तेज पढ़ा रही हूँ या कोई भी इशू हो तो मुझे क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा तो ये आपके पास स्पेन का टैग था। सेम एज इट इज आपके पास एक टैग होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। अनऑर्डर्ड जैसे आप लोगों ने एमएस वर्ड यूज किया हुआ है, एमएस वर्ड के अंदर आप लोगों ने बुलेट्स पॉइंट्स दिए होंगे, बुलेट्स पॉइंट्स दिए ना आप लोगों ने, उसके अंदर क्या होता है, कुछ आपके पास नंबर्स वाइज होते हैं 1 2 3 एबीसी करके, कुछ में आपके पास शेप्स शो होती हैं। तो वो जो 1 2 3 एबीसी की फॉर्म में होते हैं उसको आप लोग कहते हो ऑर्डर्ड। ठीक है, और जो आपके पास डिफरेंट शेप्स की फॉर्म में होते हैं उसको आप लोग कहते हो अनऑर्डर्ड। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एमएस वर्ड ओपन कर रही हूँ, यहाँ पे ये देखो, ये वाले जो इस फॉर्म में होते हैं ना आपके पास, डॉटेड की फॉर्म में हो गए या इस तरह की फॉर्म्स में हो गए, इनको आप लोग कहते हो अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, और जो आपके पास 1 2 3 की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि ये 1 2 3 हो गया, एबीसी हो गया, रोमन नंबर्स हो गए, इसको आप लोग क्या कहते हो कि आपके पास कौन से एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर्ड एलिमेंट्स है। ठीक है, इस तरह ही आपके पास आपके वेबसाइट्स के अंदर एचटीएमएल के अंदर आपके पास दो टैग्स होते हैं, एक यूएल के नाम से होता है और एक ओएल के नाम से होता है। ठीक है, UL means that unordered list और OL means that ordered list। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि UL का टैग क्या होता है, और UL के टैग के लिए आप जस्ट यहाँ पे लिखोगे UL। ठीक है, और UL का टैग आपका ओपन भी होता है, UL का टैग आपका क्लोज भी होता है। ये आपके पास मेन टैग है। इस UL के टैग के अंदर आपके पास सब टैग यूज होता है LI के नाम से। LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम। ठीक है, UL का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट और LI का क्या मतलब है, लिस्ट आइटम्स। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लिस्ट आइटम्स के अंदर दे देती हूँ मंडे। ठीक है, फर्स्ट LI क्लोज, सेकंड LI के अंदर मैं दे देती हूँ ट्यूसडे, LI क्लोज, फिर मैंने LI का एलिमेंट यूज किया और इसके अंदर मैं दे देती हूँ वेडनेसडे, LI क्लोज। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ये 3 एलिमेंट्स लिए हैं। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है ये। ठीक है, कंट्रोल एस कर रही हूँ। अब जाके अगर मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ ना तो ये देखना भी मुझे ये शो किस तरह करेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक है, अब अगर मैं इसकी टाइप चेंज करना चाहती हूँ ना, जैसे ये शेप्स पीछे बनी हुई है, ये शेप चेंज करना चाहती हूँ मैं, वो भी चेंज कर सकती हूँ। अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं टाइप, यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप क्या करोगे, आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है टाइप के नाम से, आप जस्ट दोगे टाइप। मैं चाहती हूँ मुझे ये सर्कल में शो, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, सर्कल, कंट्रोल एस। जैसे ही मैंने इसको कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया तो ये देखिएगा अब ये मुझे सर्कल में शो हो रहा है। क्लियर। और अगर यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे दे देती हूँ कि मुझे ये किस में चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, तो स्क्वायर के लिए आप यहाँ पे जस्ट क्या लिख दोगे, स्क्वायर। तो अब ये मुझे स्क्वायर में शो कर रहा है।
क्लियर, बात समझ आ गई। जैसे आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, सेम एज इट इज आपके पास ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, सारा का सारा काम यही होता है, जैसे यहाँ पे यूएल लिखा हुआ है ना, यूएल की जगह आपके पास सिंपल क्या हो जाएगा, ओएल आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज किया है, इसके लिए यूएल यूज किया था, तो अब यहाँ पे मैं क्या यूज कर लूंगी, ओएल। और ये जिसको टाइप मैंने स्केयर दी हुई है, फिलहाल मैं इसको रिमूव कर देती हूँ क्योंकि हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। मैंने कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद जब मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो देखिएगा ये अब मुझे कैसे शो हो रहा है, 1 2 3 की फॉर्म में शो हो रहा है, ठीक है। इसकी सेम एज इट इज अगर मुझे इसकी टाइप चेंज करनी है तो मैं इसकी टाइप चेंज कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ मुझे एबीसी में शो हो तो मैं स्मॉल ए लिख दूंगी, ये देखिएगा, क्लियर। अगर मुझे रोमन नंबर में चाहिए तो रोमन नंबर में अगर मैं यहाँ पे जस्ट आई लिख रही हूँ तो आप देखिएगा ये अब मुझे रोमन नंबर में शो कर देगा, ठीक हो गया। समझ आ गई, अनऑर्डर्ड लिस्ट भी समझ आ गई, ऑर्डर्ड लिस्ट भी समझ आ गई, स्पेन का टैग भी समझ आ गया। कोई टेंशन परेशानी, कोई रोला लपा कुछ भी नहीं, फिट है सब, गुड हो गया, ऑल ओके, सही है। तो ये आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट थी और ये आपके पास ऑर्डर्ड लिस्ट थी। अब हम लोग आगे चलते हैं, प्री का टैग कैसे यूज करते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। प्री के टैग के लिए जैसे आप लोगों ने ना मैट्रिक किया है ना, आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर आप लोगों के पास इंग्लिश की बुक्स होती थी। इंग्लिश की बुक्स के अंदर आपने देखा होगा कि आपके जो चैप्टर्स की फॉन्ट्स फैमिली थी या फॉन्ट स्टाइल था वो डिफरेंट होता है, लेकिन वही चीज अगर आप लोग पॉइंट्स के ऊपर चलते थे तो उनका फॉन्ट फैमिली जो थी या फॉन्ट स्टाइल जो था वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो उस तरह की अगर हम लोगों ने कुछ लिखना है तो उसके लिए हम लोग प्री का टैग यूज करते हैं, ठीक है। तो प्री के टैग के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ दिस इज माई पॉइंट, ठीक है, प्री का टैग क्लोज। कंट्रोल एस किया मैंने, कंट्रोल एस करने के बाद जब मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो ये देखना मुझे ये कैसे कर रहा है, इसकी फैमिली एज कंपेयर टू फर्स्ट वन, इसकी फैमिली आपके पास क्या है, चेंज है, सही है। समझ आ गया यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी बहुत सीएसएस भी देख लेते हैं, क्योंकि आज जो हम लोगों ने मेन टैग पढ़ना है वो डिव का टैग पढ़ना है। तो डिव के टैग के लिए हमें सीएसएस का आना मस्ट है, ठीक है। एचटीएमएल की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, क्या एचटीएमएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नहीं है, माहिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एचटीएमएल? जी, फसी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? नहीं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, नहीं है। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि एचटीएमएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि नहीं है, तो एचटीएमएल आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। कोई पूछता है कि क्यों नहीं है, तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ये बताना है कि जो आपके पास एचटीएमएल होती है वो आपके पास मार्कअप लैंग्वेज होती है। मार्कअप लैंग्वेज जो होती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिफरेंट होती है। आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंक्शंस के ऊपर वर्क करती है, मार्कअप लैंग्वेज आपकी टैग्स के ऊपर काम करती है। इसके अंदर टैग्स यूज कर रहे हो ना, तो जैसे इसके अंदर टैग्स यूज कर रहे हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप क्या यूज करते हो, बिल्डिंग या यूजर डिफाइंड फंक्शंस यूज करते हो, ठीक है। सेकंड ये है कि अगर आपकी मार्कअप लैंग्वेज के अंदर जैसे एचटीएमएल के अंदर कोई एरर आ रहा है, मैंने कोई टैग ओपन किया उसको मैंने क्लोज ही नहीं किया, तो मुझे वो फिर भी कोई ना कोई आउटपुट शो जरूर करेगा, एरर शो नहीं करेगा, वो आपको आउटपुट शो करता है, ठीक है। बेशक गलत आउटपुट शो करे लेकिन वो आपको आउटपुट मस्ट शो करता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आप लोगों ने कहीं पे डॉट डालना और आप डॉट डालना भूल गए हो तो वो आपको एरर देता है। वो एरर आपको देता है, वो आपको कहता है पहले इस एरर को सॉल्व करो देन मैं आपको आउटपुट शो करूंगा, ठीक है। तो अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर कोई एरर आता है तो वो पहले एरर सॉल्व करना मस्ट होता है, देन आपको आउटपुट शो होती है। लेकिन मार्कअप लैंग्वेज में ऐसा इशू नहीं है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे पाकिस्तान और दुबई है, दुबई के अंदर क्या रूल्स हैं, रूल्स फॉलो करोगे तो वेल एंड गुड, नहीं फॉलो करोगे तो पनिशमेंट मिलती है, ऐसे ही है ना। तो वो आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और पाकिस्तान आपके पास एज अ मार्कअप लैंग्वेजेस है। रूल्स मस्ट है, रूल्स हैं, लेकिन अगर फॉलो ना करो तो इट्स ओके, ठीक है। तो मार्कअप लैंग्वेज ही होती है। अब आई थिंक सो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास जैसे प्री का टैग है, अब हम लोग क्या करते हैं, एचटीएमएल आपको ओप्सो की ये क्वेश्चन अब नेक्स्ट कोई इन फ्यूचर आपसे पूछे तो आप लोग इसको सही से जवाब दो, ठीक है। ये बेशक पाकिस्तान और दुबई की एग्जांपल मत देने लग पड़ना, वरना गालियां पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि सीएसएस क्या होती है। सीएसएस का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। कास्केडिंग स्टाइल शीट्स मींस दैट आपने देखो जो आपका एचटीएमएल है ना, एचटीएमएल का मेन काम ये है कि आपने कुछ, अच्छा जी, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ये देखो, ये जैसे मैंने स्पेन का टैग यूज किया है, इसके अंदर मैंने स्टाइल का एट्रीब्यूट दिया और इसको मैंने क्या दिया, बैकग्राउंड कलर दिया है।
तो इट्स मींस दैट यहाँ पे मैंने कौन सी CSS यूज किया है, इनलाइन CSS यूज किया। इनलाइन CSS मींस दैट जो आप टैग्स के अंदर यूज करते हो। मैं आप लोगों को कभी भी प्रेफर नहीं करूंगी कि आप लोग इनलाइन CSS यूज करो, ठीक है। CSS अगर आप लोगों ने यूज करनी है, या तो आप लोग इंटरनल CSS यूज करो, या तो आप लोग एक्सटर्नल CSS यूज करो। इंटरनल CSS कैसे यूज करते हैं, एक्सटर्नल CSS कैसे यूज करते हैं, वो भी बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से, अब इसकी फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ से क्या कर देती हूँ, रिमूव कर दिया मैंने, ठीक है। कंट्रोल एस कर दिया। एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS के लिए आप कैसे करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे हेड पार्ट के अंदर की, हेड पार्ट के अंदर यहाँ पे मैं सबसे पहले, आपके पास एक टैग होता है ओपन एंड क्लोज स्टाइल का टैग। कौन सा टैग है आपके पास, ठीक है। स्टाइल का टैग आपके पास ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है। ये देखो अब बाय डिफॉल्ट उसने बता दिया कि इसकी टेक्स्ट की टाइप क्या है, CSS है। तो इट्स मींस दैट यहाँ पे हम कौन सी CSS यूज कर रहे हैं, इंटरनल CSS यूज कर रहे हैं। कौन सी, ठीक है। अब इंटरनल CSS वर्ड कैसे करते हैं ये भी देख लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूरे की पूरे वेब पेज का कलर चेंज करना है। अभी आपके पास आपका टेक्स्ट ऐसे शो हो रहा है ना, मैं चाहती हूँ पूरे की पूरे मैं इसको रिफ्रेश कर देती हूँ। अभी मेरा टेक्स्ट ऐसे शो हो रहा है, मुझे पूरे वेब पेज का कलर चेंज करना है। तो अगर मैंने पूरे वेब पेज का कलर चेंज करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक टैग यूज करना पड़ेगा, दैट इज योर बॉडी टैग, ठीक है। बॉडी एंड देयर कर्ली ब्रैकेट्स। इसके अंदर आप जो भी चेंजिंग करोगे, बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हो, टेक्स्ट कलर चेंज कर रहे हो, वो जितना भी आपका बॉडी के अंदर आप जितने भी टैग्स इंप्लीमेंट कर रहे हो, वो सब के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर सबसे पहले मैं कलर के अंदर मैं दे देती हूँ प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल मैंने इसको दे दिया पिंक ही दे देती हूँ। देन एट द एंड आपके पास आता है टर्मिनेटर का साइन। इसको आप लोग प्रोग्रामिंग, इसको कंप्यूटर की जुबान में आप लोग टर्मिनेटर कहते हो, ठीक है। तो अब इसको टर्मिनेटर का साइन, कंट्रोल एस मैंने यूज किया। अब जाके जब मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो ये देखो पूरे के पूरे वेब पेज का कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं आपको हर कलर का नाम आता हो, ऐसे ही है ना। तो इसके इस सिनेरियो में आप क्या करते हो, आपने ब्राउजर के ऊपर सर्च करना है HTML कलर कोड्स। क्या ये सर्च करना है, कलर कोड्स, ठीक है। आप सिंपल HTML कलर कोड्स सर्च करोगे, आपके पास फर्स्ट वन वेबसाइट है htmlcolorcodes.com की। आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो रही है। ये आपके पास हर तरह के आपको कलर शो हो रहे हैं। आपको जो कलर यूज करना है आप यूज कर सकते हो। लाइक मैंने ये वाला कलर यूज करना है, इस चीज पे फोकस कीजिएगा। ये जो आपके पास ये वाला टैग टेक्स्ट है ना, इसके ऊपर शो कीजिएगा। फॉर एग्जांपल मुझे ये कलर चाहिए, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ, इसका यहाँ पे कोड चेंज हो रहा है। आपने सिंपल क्या करना है, जो भी है आप इसको यहाँ से कॉपी करोगे, कंट्रोल C करके अपने, जैसे यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर पिंक दिया हुआ है, अब इसकी जगह अगर मैं ये चेंज करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर इंप्लीमेंट कर दूंगी, ठीक है। कंट्रोल S किया मैंने। अब जाके मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो ये देखो सही है, समझ आ गई। सेकंड आप इसके अंदर क्या चेंजिंग कर सकते हो, मैंने अगर टेक्स्ट कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर तो मुझे चेंज करना आ गया। अब अगर मैंने टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए आपके पास प्रॉपर्टी होती है सिंपल कलर, ठीक है। आप कलर यूज करोगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे टेक्स्ट कलर जो है वो रेड में चाहिए, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देती हूँ रेड एंड देयर टर्मिनेटर साइन, ठीक है। टर्मिनेटर का साइन मस्ट है। कंट्रोल S किया मैंने। कंट्रोल S करने के बाद अब जाके जब मैं रिफ्रेश कर रही हूँ तो पूरे टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा अभी तो मैंने क्या किया, एक बैकग्राउंड कलर, पूरी बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना सीखा और टेक्स्ट कलर चेंज करना। अगर मुझे स्पेसिफिकली किसी एलिमेंट का कलर चेंज करना है, स्पेसिफिकली किसी एलिमेंट का कलर चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी, फॉर एग्जांपल मैंने प्री टैग का कलर चेंज करना है, प्री टैग मैंने यूज किया ना, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे जस्ट लिखूंगी प्री एंड देयर कर्ली ब्रैकेट्स। फॉर एग्जांपल मैं इसको बैकग्राउंड कलर, मैं कहती हूँ कि मुझे इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक में चाहिए, ठीक है जी, और टेक्स्ट कलर मुझे इसमें किस में चाहिए, व्हाइट में चाहिए, ठीक है। कंट्रोल S मैंने किया। कंट्रोल S करने के बाद अब मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगी तो ये देखना, ठीक है। तो वो जो प्री टैग है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया और टेक्स्ट कलर क्या हो गया, व्हाइट हो गया। कोई क्वेश्चन है अकील, समझ आ रही है माहित आपको, ओके। सेम अगर ये देखो, ये समझ आ गई कि ये कैसे हुआ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, हाँ ओके। प्री का वो टेक पूरा बैकग्राउंड पूरा वो फुल लाइन हो गया, हाँ जितना प्री टैग की जितना वो स्पेसिफिक जितना वो ले रहा था स्पेस, उसका कलर भी चेंज हो गया, उसका टेक्स्ट कलर भी चेंज हो गया। अच्छा यहाँ पे अब आप लोग देखो, ये तो मुझे समझ आ गई, लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने एक तरह का टेक्स्ट, मतलब एक टैग मल्टीपल टाइम यूज किया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे पी का टैग यूज कर रही हूँ, ठीक है, और पी के टैग के अंदर आप लोग लोरियम लिख सकते हो, लोरियम के साथ आप टैब प्रेस करोगे तो वो डमी डेटा आपके पास आ जाता है, ये आई थिंक आपको पता है,
ठीक है। और पी का टैग मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, सेम एज इट इज मैं दोबारा पी का टैग लेती हूँ और यहाँ पे सेम एज इट इज मैं लिखती हूँ लोरियम टैग और पी का टैग क्लोज। बी आर टैग और एच आर टैग यूज किया था आप लोगों ने, ब्रेक द रो और एच आर हॉरिजॉन्टल रो, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ वो नहीं किया था, सिर्फ बी आर किया। अच्छा, बी आर टैग क्या करती है आपके पास, बी आर का टैग का मतलब होता है कि अगर आप लोगों ने रो को ब्रेक करना है तो आप बी आर का टैग यूज करते हो। एच आर का मतलब ये होता है कि एक तो वो लाइंस को ब्रेक करता है और साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता है। फॉर एग्जांपल ये जैसे मैंने पी का टैग यहाँ पे क्लोज किया ना, इसके बाद मैं एक एच आर का टैग यूज कर देती हूँ। मैंने कंट्रोल एस किया, आप देखिएगा ये चेंजिंग कैसे करेगा। ये देखो, एक तो इसने बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दिया और आपका दो पार्ट्स के अंदर टेक्स्ट को क्या कर दिया, शो कर दिया, ठीक है। अब अच्छा, मैंने सीएसएस इंप्लीमेंट करनी है, मैंने पी का टैग यूज किया, मैं कहती हूँ मैं यहाँ पे जो मैंने पी का टैग यूज किया है मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ, तो चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे जस्ट लिखूंगी पी का टैग, ठीक है। और कुछ नहीं करती, मैं जस्ट इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है। तो टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए आप क्या देते हो, कलर, और साथ आप क्या देते हो, व्हाइट, ठीक है। कंट्रोल एस, अब देखना दोनों पी के टैग का कलर चेंज हो गया, ऐसे ही हो ना, बट मैं चाहती हूँ कि दोनों का चेंज ना हो, किसी एक का चेंज हो, जिसको मतलब मुझे सिर्फ फर्स्ट वाले का चेंज करना है, सेकंड वाले का चेंज नहीं करना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई आईडी यूज करना पड़ती है या कोई ना कोई उसको क्लास देनी पड़ती है, उसको मतलब कोई ना कोई निक नेम जैसे होता है ना आपका, आपको उसको कोई ना कोई निक नेम देना होगा। जैसे हम जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, बहुत सारे इंसानों के नाम सेम होते हैं लेकिन उनकी सीएनआईसी हमेशा एक दूसरे से क्या होती है, चेंज होती है। तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी हम ये करेंगे, टैग्स के नेम सेम है, डिफरेंशिएट करने के लिए उनको या तो हम आईडी दे सकते हैं या तो हम उनको क्या देंगे, क्लास देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आईडी देना सीख सकते हैं कि आईडी हम कैसे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस पी टैग को आईडी देनी है तो मैं क्या करूंगी, पी का जो ओपन टैग है उसके साथ मैं एट्रीब्यूट यूज करूंगी आईडी का, और यहाँ पे आपके पास डबल इन्वर्टेड कोमा आ गया, इसके अंदर आप अपनी मर्जी से आईडी का नाम कुछ भी दे सकते हो जो आपने देना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको आईडी का नाम दे देती हूँ आईडी 1 के नाम से, ठीक है। और अब मैंने इसके अंदर चेंजिंग करनी है ना, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो सीएसएस के अंदर मैंने पी का टैग यूज किया ना, अब मैं यहाँ पे पी का टैग यूज नहीं करूंगी, आईडी का नाम यूज करूंगी। तो आईडी कैसे दूंगी मैं, सबसे पहले आप यहाँ पे यूज करोगे हैश, आईडी के लिए हमेशा याद रखिएगा आप क्या यूज करते हो, हैश, और साथ आप क्या दोगे, आईडी 1, कंट्रोल एस। अब देखना तो जिसको आपने आईडी दी थी जस्ट उसकी चेंजिंग आई है, क्लियर। सेम एज इट इज क्लास भी आपके पास ऐसे ही काम करती है। क्लास कैसे काम करती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हैश आईडी 1 दिया ना, अगर मैं इसको आईडी की जगह दे दूं क्लास, तो क्लास देने के लिए मैं क्या यूज करूंगी, क्लास, और फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लास दे देती हूँ क्लास 1, ठीक है। क्लास के अंदर अगर हम लोगों ने चेंजिंग करनी है तो जैसे आईडी के लिए आप हैश यूज करते हो, क्लास के लिए आप यूज करते हो डॉट, ठीक है, डॉट क्लास 1, ठीक है। आईडी के लिए हैश और क्लास के लिए आप क्या यूज करेंगे, डॉट। कंट्रोल एस किया मैंने, कंट्रोल एस करने के बाद अब मैं जब जाके इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो ये देखना, ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट वाले को ही मैंने डॉट दिया तो डेट्स उसने फर्स्ट वाले को चेंज किया। सेट है सिस्टम, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक ज्यादा तो नहीं हो गया, अमायक, अकील, क्यों खामोश हो, क्लियर है सारी चीजें, कोई भी चीज हल्की सी भी कंफ्यूज कर रही है बच्चा पूछ लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या कहते हो, ये आपके पास कौन सी सीएसएस है, इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस के अंदर जैसे आप आईडी और क्लास के थ्रू देते हो, इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे बॉडी का टैग दिया है ना, एक और टैग होता है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आपके पास जितने भी टैग्स है ना, जितने भी हैं सबके ऊपर सेम चीज इंप्लीमेंट हो, तो एक तो आप बॉडी टैग दे सकते हो, अगर आपने बॉडी नहीं देना तो एक और चीज भी आप दे सकते हो जिसको आप लोग कहते हो सिंपल स्टैटिक। स्टैटिक अगर दोगे ना, स्टैटिक का मतलब है ऑल टैग्स के ऊपर वो चीज इंप्लीमेंट हो जाए, हाँ, जो मल्टीप्लाई का आपके पास साइन होता है। कंट्रोल एस, बॉडी चेंज बॉडी की जगह देखो चेंजिंग कोई भी नहीं आई, मैंने जैसे बॉडी का टैग दिया ना, एंडिंग में, हाँ एंडिंग में नहीं दिया था बॉडी में, क्या ये टैग जो आपने पहले पे दिया मैंने उसमें बोला कि नीचे आपने नहीं दिया तो वो खत्म कर दिया। अच्छा, एक मैं आपको बॉडी बात की बताऊं, जगह वो इस्तेमाल होते हैं, बॉडी की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हो, बिना बॉडी के भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे बॉडी के अंदर आप चेंजिंग कर सकते हो ना पूरे के पूरे, हाँ। तो बॉडी का अगर टैग नहीं देना चाहते सिंपल स्टैटिक दे दो। स्टैटिक का मतलब यही होता है कि आपने सबके अंदर चेंजिंग करनी है, सही है। अब सेकंड एक और चीज मैं आपको बता दूं, सीएसएस के अंदर आप कोई भी चीज कर रहे हो ना, फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि आप सीक्वेंस वाइज यार हर एक चीज के ऊपर प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करोगे।
आप लास्ट वन की प्रॉपर्टीज अगर फर्स्ट में इंप्लीमेंट कर रहे हो, फर्स्ट वन की प्रॉपर्टीज लास्ट में इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। इस तरह का इशू नहीं आएगा कि सीक्वेंस वाइज अगर ऐसे ऐसे ऐसे। सीक्वेंस वाइज हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमें खुद माइंड में हो कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप लोग उसको सीक्वेंस में ही करो। आप जहाँ पे आपका मतलब जिस तरह आपको ठीक लगे आप उस तरह कर सकते हो, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आपकी इंटरनल सीएसएस थी। इसी को हम लोग आगे थोड़ा सा लेके चलते हैं, इसके अंदर हम लोग और क्या चेंजिंग कर सकते हैं वो भी देखते हैं। अच्छा, एक हमारे पास